आजकल हर पेरेंट्स का एक ही कंप्लेंट होता है। मेरा बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, मोबाइल छोड़ता ही नहीं, कितना भी बोलो इंटरेस्ट ही नहीं है स्टडी में। और सबसे डेंजरस लाइन क्या होती है, ये बच्चा लाइफ में करेगा क्या। लेकिन सच क्या है, हर बच्चा लेजी नहीं होता और हर बच्चा केयरलेस नहीं होता। कभी कभी प्रॉब्लम बच्चे में नहीं, उसकी कुंडली में होती है। और आज मैं आपको बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता और कैसे कुंडली से पहले ही पता चल सकता है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कौन सा प्लैनेट बच्चे को जीनियस बनाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विशाखा कॉस्मिक इनसाइट्स में। हम यहाँ ग्रहों को डर और भ्रम से नहीं बल्कि समझ और अनुभव से देखते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक पेरेंट मेरे पास आए और वो बहुत टेंशन में थे। उन्होंने बोला, सर मेरा बेटा इंटेलिजेंट है पर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, सिर्फ मोबाइल गेम्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया वगैरह में लगा रहता है। और पेरेंट्स बता रहे हैं कि बेटा जिद्दी है और स्कूल वाले बोलते हैं कि उसका पढ़ाई पे फोकस नहीं है। जब मैंने उसकी कुंडली देखी और एनालाइज किया तो समझ में आया कि प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी कुंडली में बैठे हुए मरकरी और मून में है। और जब मैंने उनको समझाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उन्हें बोला था कि बच्चा गलत नहीं है। आज मैं वही नॉलेज आपसे शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में स्टडी के लिए 3 प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मरकरी जो कि इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, मून आपके माइंड और फोकस को बताता है और जुपिटर आपके विजडम को दर्शाता है। और वही 4th हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर ये ग्रह कमजोर हो तो बच्चे को बेसिक एजुकेशन, जनरल इंटेलिजेंस और हायर स्टडी में प्रॉब्लम होती है। बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता। आइए अब एक एक रीजन समझते हैं। मून माइंड का प्लैनेट है। अगर मून वीक हो तो बच्चा जल्दी बोर होता है, उसका कंसंट्रेशन नहीं होता, मूड चेंज होता रहता है और पढ़ने का मन नहीं करता। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा केयरलेस है, लेकिन सच में उसका माइंड स्टेबल नहीं होता। दोस्तों, वीक मून वाले बच्चे मोबाइल में इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि माइंड को इंस्टेंट स्टिमुलेशन चाहिए होता है। इसीलिए आजकल के बच्चे रील्स देखते रहते हैं। बुध इंटेलिजेंट का प्लैनेट होता है और अगर बुध वीक हो तो बच्चा समझने में स्लो होता है या बहुत ओवरथिंकिंग करता है या सिर्फ अपने इंटरेस्ट का ही पढ़ता है। ऐसे बच्चे को फोर्स करोगे तो और पढ़ाई से दूर जाएगा। दोस्तों, हर इंटेलिजेंट बच्चा टॉपर नहीं होता और हर वीक स्टूडेंट स्टूपिड नहीं होता। कभी कभी मरकरी अलग डायरेक्शन देता है, जैसे आर्ट, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, बिजनेस, टेक्नोलॉजी। जरूरत है अंडरस्टैंड करने की। और राहु जो आजकल सबसे बड़ा रीजन है एडिक्शन का। जिनका राहु खराब होता है जनरली वह बच्चे मोबाइल एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, नाइट आउल और रूल्स ब्रेक करते हैं, क्योंकि राहु इल्यूजन देता है। और मोबाइल क्या है, मोबाइल राहु का टूल है।
दोस्तों, जिन बच्चों की कुंडली में राहु इम्पैक्ट होता है उनको ट्रेडिशनल स्टडी बोरिंग लगती है, उनको डिजिटल वर्ल्ड पसंद आता है। इसीलिए आजकल के बच्चे अलग हैं। कभी कभी बच्चा पढ़ाई नहीं करता क्योंकि उसको समझने में टाइम लगता है। ये सैटर्न का इफेक्ट भी हो सकता है क्योंकि शनि स्लो प्लैनेट है, इसीलिए इसके प्रभाव वाले बच्चे जनरली स्लो लर्नर होते हैं, पर जब सीख लेते हैं तो सबसे स्ट्रांग भी बन सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि स्लो स्टूडेंट फेलियर हो। स्लो स्टूडेंट फ्यूचर में स्टेबल हो सकता है, बट पेरेंट्स जल्दी जज कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम कुंडली से ज्यादा कंपैरिजन में है। हम कभी जाने अनजाने में बच्चों का कंपैरिजन कर देते हैं। शर्मा जी का बेटा, उसका कजन, उसकी सिस्टर, हर बच्चा अलग कुंडली लेके आता है। किसी का मरकरी स्ट्रांग है, किसी का वीनस स्ट्रांग है, किसी का मार्स स्ट्रांग है। जिसका वीनस स्ट्रांग होगा वो बच्चा क्रिएटिव होगा, जिसका मार्स स्ट्रांग होगा वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज्यादा भाग लेगा, और जिसका मरकरी स्ट्रांग होगा वो टॉपर होगा। सबको टॉपर बनना पॉसिबल नहीं है, और यही सच को एक्सेप्ट करना बुद्धिमानी भी है। दोस्तों, आज अब मैं आपको एक खास सीक्रेट बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अगर किसी बच्चे की कुंडली में मरकरी स्ट्रांग हो, मून स्ट्रांग हो, जुपिटर स्ट्रांग हो, और इन सब के साथ अगर 5th हाउस भी स्ट्रांग हो, तो ये एक जीनियस कॉम्बिनेशन बनाता है। ऐसे बच्चे साइंटिस्ट, राइटर, एस्ट्रोलॉजर, इंजीनियर, रिसर्चर बन सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि उनको समझ आए, फोर्स ना किया जाए। इसीलिए बच्चों के ग्रहों का समझना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास विषय पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखें, और अगर आप अपने बच्चे की कुंडली का स्टडी एनालिसिस चाहते हो तब भी आप कमेंट में लिख के बताएं। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।